श्री एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन ने गरबा में फूहड़ता के खिलाफ कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। उदयपुर। श्री एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन ने बुधवार को गरबा कार्यक्रमों में अश्लील और फूहड़ गानों के इस्तेमाल के खिलाफ प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर नमित मेहता और एएसपी उमेश ओझा को एक ज्ञापन सौंपा। संगठन ने मांग की है कि ऐसे गानों पर तुरंत रोक लगाई जाए और गरबा में आने वाले सभी लोगों के लिए आधार कार्ड की जांच अनिवार्य की जाए। विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन। संगठन के संस्थापक अध्यक्ष आकाश बागड़ी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर संस्कृति की रक्षा कौन करेगा के नारे लगाए। बागड़ी ने बताया कि पहले भी इस संबंध में ज्ञापन दिया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ गरबा आयोजनों में अभी भी फूहड़ गाने चल रहे हैं। जब कार्यकर्ताओं ने ऐसे आयोजकों को समझाने की कोशिश की तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और मारपीट की धमकी भी दी गई। संगठन की मुख्य मांगें। संगठन ने अपनी मांगों में कहा है कि पारंपरिक गरबा और डांडिया लोक नृत्य की आड़ में होने वाले कार्यक्रमों में अश्लील नृत्य, फिल्मी गाने और देवी देवताओं का रूप धरकर नाचने पर प्रतिबंध लगाया जाए। राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट निर्मल पंडित ने कहा कि नवरात्रि एक धार्मिक पर्व है, लेकिन कुछ लोग व्यावसायिक मानसिकता के कारण इसे विकृत कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अश्लील पहनावे और पश्चिमी संगीत का इस्तेमाल धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहा है। प्रशासन का आश्वासन। बागड़ी ने बताया कि जिला कलेक्टर ने इस मामले पर गंभीरता से कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि सभी गरबा मंडलों को फूहड़ और अश्लील गानों पर रोक लगाने के लिए आदेश जारी किए जाएंगे। एएसपी उमेश ओझा ने भी बताया कि पुलिस गरबा कार्यक्रमों पर लगातार निगरानी रख रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने इस साल सख्ती बरती है और रात 10 बजे के बाद भी लोगों को इकट्ठा होने से रोका जा रहा है। इस आश्वासन के बाद संगठन ने प्रशासन का आभार व्यक्त किया। ये ज्ञापन जो हमने पहले दिया था और उसका एकदम प्रैक्टिकली फ़र्क नहीं देख करके वापस से ज्ञापन देने की नौबत आई कि वही फूहड़ डांस वगैरह बंद किए जाएँ। पहनावा आप अच्छी तरह से जो नॉर्मल मर्यादित पहनावा हो और ये कहीं भी किसी भी तरह की कोई अश्लीलता का प्रदर्शन नहीं हो। यही ज्ञापन को कि आपकी बात ठोस रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। ये ज्ञापन। आपके संज्ञान में अब तक कितने ऐसे गरबा पंडाल ऐसे नजर आए जहाँ पे जो आप शिकायत कर रहे हैं? तो हमारी ये जो सतर्कता टीम है जो आकाश जी के नेतृत्व में जाते हैं और देख करके कोशिश करते हैं, हम लोग किसी का प्रोग्राम नहीं बिगाड़े तो वहाँ समझा देते हैं। इसलिए हमारा कोई वो उद्देश्य नहीं है। एक दो जने जो है, एक दो ग्रुप जो है ऐसे पाए गए, बाकी तो समझाने से समझ गए सर, क्योंकि सभी चाहते हैं कि कार्य अच्छा हो और सब प्रोग्राम अच्छा रहे और त्यौहार का माहौल है तो सब हंसी खुशी से त्यौहार मनावे। और तो वो अपने स्तर पर समझा ले गया और जिनको नहीं समझ में आया उसके लिए फिर ये आज ये नौबत आई देने के लिए। आज किस तरह का ज्ञापन है और क्या कुछ है? श्री एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन द्वारा नवरात्रि स्टार्ट होने से पहले भी कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को हमने ज्ञापन दिया था। नवरात्रि में जो 2 से 4 दिन के जो इवेंट होते हैं उसको रोकने के लिए, देशभक्ति फिल्मी गाने को रोकने के लिए, 2 से 4 दिन के इवेंट को रोकने के लिए, तो भी कलेक्टर साहब, एसपी साहब के पास ज्ञापन देने का आश्वासन दिया था कि हम इसको रोकने की प्रयास करेंगे। पता नवरात्रि होने के बाद भी बहुत जगह नवरात्रि 2 से 4 दिन के गरबे हो रहे हैं और अतः आज और हम निवेदन कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए और ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में बोला है अतः इसके 2 दिन के अंदर इसकी कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी तो पूरे भारतवर्ष सब हिंदू संगठन मिलकर इस गरबा पारण में कोई भी अगर नुकसान होता है तो प्रशासन का रहेगा। जय भारत, जय हिंद।